नमस्कार दोस्तों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स फॉर लाइफ में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो योजनाएं या जो संस्थाएं केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई हैं ग्रामीण विकास के लिए, वो मैं आपके लिए पीडीएफ में कवर करने वाला हूँ। शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगी और जो पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। पहली योजना है शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना। 1983-1984 में से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था स्वरोजगार हेतु वित्तीय व तकनीकी सहयोग प्रदान करना। देखिए, यहाँ पर 3 कॉलम बने हुए हैं, स्कीम, ईयर और एम का। यहाँ पर पहला जो कॉलम है वो आपको योजना या संस्था आपके लिए बताएगा, दूसरा किस साल में शुरू की गई है और तीसरा आपके लिए किस एम या किस उद्देश्य से ये शुरू की गई है। दूसरी स्कीम की बात करते हैं या दूसरी संस्था की बात करें तो किसानों के लिए कृषि सेवा केंद्र FAST जिन्हें बोला जाता है। 1983-1984 में इसकी शुरुआत की गई। सुधरे हुए कृषि उपकरणों तथा और औजारों को लोकप्रिय बनाना ही इसका काम था। उसके बाद बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष की NFRD, 1984 में इसकी शुरुआत हुई। दानकर्ता के कर में 100% की छूट तथा ग्रामीण विकास की परियोजनाओं के लिए दान प्राप्त करना इसका काम था। देन नेक्स्ट वन, व्यापक फसल बीमा योजना 1985 में शुरू की गई। विभिन्न कृषि फसलों को बीमा प्रदान करना ही इसका काम था। आगे बात करते हैं शहरी निर्धनों हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम, सेवा क्षेत्र पद्धति या जिसे आप दूसरे भाषा में SEPUP के नाम से भी जानते हैं। 1988 में इसकी शुरुआत हुई। इसका काम था ग्रामीण उद्धार उद्धार के लिए एक नई नीति लाना, राइट। उसके बाद बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है। सेबी को ज़्यादातर लोग जो इससे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से भी जानते होंगे। जो इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। इसका काम था प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा शेयर बाजारों का नियमन करना, यानी कहीं ना कहीं रेगुलाइज करेगी शेयर मार्केट को। क्या 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 रूल्स रहेंगे इस तरीके से, राइट। उसके बाद बात करते हैं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम AEP, 1988 में इसकी शुरुआत हुई। ग्रामीण और शहरी अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने हेतु इसकी शुरुआत हुई। देन उसके बाद भारतीय पर्यटन वित्त निगम TFCI, 1989 में इसकी शुरुआत हुई। पर्यटन से संबंधित योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करना इसका काम था, राइट। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहली योजना आपके लिए मेंशन है जवाहर रोजगार योजना JRY, 1989 में जिसकी शुरुआत हुई ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु। ये मैंने आपको जब मैंने अपनी दूसरी या तीसरी वीडियो आपके लिए ग्रामीण विकास की अपलोड की थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो मैं आपको योजनाएं भी मैंने उससे पहले पढ़ाई हैं या उस समय पढ़ा रहा था वो सारी योजनाएं इसके अंतर्गत भी आएंगी। तो दोबारा से एक बार आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेहरू रोजगार योजना NRY, 1989 में इसकी शुरुआत हुई। नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु इसकी शुरुआत हुई। देन उसके बाद बात करते हैं कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 में इसकी शुरुआत हुई। इसका काम क्या था कि जो गांव में छोटे छोटे कारीगर थे या फिर जो छोटे छोटे बुनकर जिन्हें बुनकर जो थे उनको उन्होंने जो लोन लिया हुआ था बैंक से 10,000 रुपये तक का, 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा तक का, तो सरकार ने 10,000 रुपये उनके लोन के माफ़ कर दिए, राइट। देन उसके बाद बात करते हैं शहरी स्वेतन रोजगार योजना SUWE, 1990 में इसकी शुरुआत हुई। 1 लाख से कम जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों में गरीब व्यक्तियों के लिए मूल सुविधाएं उपलब्ध कराना और साथ ही साथ मजदूरी दे करके रोजगार प्रदान करना इसका काम था। शहरी सूक्ष्म उद्यम स्कीम SUME, 1990 में इसकी भी शुरुआत हुई। लघु उद्यम के लिए शहरी गरीब व्यक्तियों की सहायता करना इसका काम था, राइट। देन उसके बाद बात करते हैं शहरी आवास और आश्रय सुधार स्कीम, 1990। 1 लाख से 20 लाख की जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों में आश्रय उन्नयन के माध्यम से रोजगार प्रदान करना इसका काम था। देन उसके आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक स्वैच्छिक निरपेक्ष योजना NRF,
1991 गरीबों के लिए कम लागत के आवास हेतु काले धन का उपयोग करना इसका काम था, राइट। देन उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय नवीकरण निधि की, जो कि जिसकी शुरुआत की गई 1992 में। सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों को संरक्षित करना इसका काम था, राइट। देन उसके बाद बात करते हैं सांसदों की स्थानीय विकास योजना, जो कि 1993 में शुरू की गई। संसद सदस्यों को अपने क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ के विकासात्मक कार्य करने हेतु जो अमाउंट दिया जाता है ये उसको लेकर के, राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं MSY महिला समृद्धि योजना 1993। ग्रामीण महिलाओं को डाकघर बचत खाते में धन जमा करने को प्रोत्साहित करना इसका काम था। देन उसके बाद आगे बात करते हैं जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA 1993 में इसकी भी शुरुआत हुई। ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका काम था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बाल श्रम उल्लंघन योजना। देखिए बाल श्रम उल्लंघन योजना ये भी आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। 1994 में इसे शुरू किया गया। इसका काम क्या था कि कहीं ना कहीं पर स्कूलिंग को प्रमोट किया जाए और चाइल्ड लेबर को स्टॉप किया जाए, राइट। देन उसके बाद प्रधानमंत्री शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम 1995 में इसकी शुरुआत की गई। 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले 345 छोटे शहरों में निर्धनता निवारण हेतु तथा मूल नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इस स्कीम की शुरुआत की गई, राइट। देन उसके बाद बात करते हैं उत्तर पूर्व विकास बैंक NEDB 1995। पूर्वोत्तरी राज्यों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना ही इसका काम था, राइट। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सहायता प्रदान करना, यानी कि इसका काम था जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है उन्हें ये हेल्प प्रोवाइड करेगी, राइट। देन द लास्ट वन ग्रामीण क्षेत्रों में समूहित जीवन बीमा योजना 1995-1996 में इसकी शुरुआत हुई। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को कम लागत पर जीवन बीमा उपलब्ध कराना इसका काम था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ कहता हूं मैं आपको अलविदा। जय हिंद, जय भारत।